आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव के नाम के बारे में तो आपने सुना ही होगा और शायद कई वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस गांव के उजाड़ होने की असली वजह बताएंगे। कुलधरा, जो जगह आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है। आज से 200 साल पहले यह हंसता खिलखिलाता गांव बसता था। कोई मामूली गांव नहीं, बल्कि ऐसा गांव जिसकी रचना बड़ी सोच समझकर की गई थी। इस गांव में कम से कम 200 से 300 घर बने थे। बड़ी सड़कें, घरों के बाहर बरामदे, जानवरों के लिए तबेले और ऐसी कई बारीकियों को ध्यान में रखकर इस गांव की रचना की गई थी, बिल्कुल हड़प्पा कालीन शहर मोहनजोदड़ो की तरह। आज यह सिर्फ टूटी फूटी इमारतें हैं। यहाँ के कुछ घर 2 से 3 मंजिल ऊंचे थे। न सीमेंट न पानी, सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल करके यहाँ के घर बनाए गए थे, जिनके कुछ हिस्से आज भी बचे हैं। ये पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था जो पाली के रहने वाले थे और 11वीं सदी में ये बीकानेर, जैसलमेर और कुलधरा जैसे इलाके में आकर बस गए और अपनी मेहनत से यहाँ खूबसूरत घर बनाए और उपजीविका चलाने के लिए काम भी करने लगे। लेकिन फिर यह ऐसा क्या हुआ कि ये गांव वाले अपने जानवर, घर और अपनी सारी धन दौलत छोड़कर यहाँ से अचानक चले गए। आखिर इन गांव वालों पर ऐसी क्या बीती होगी? आज इस गांव के आसपास रहने वाले लोग कुलधरा के वीरान होने की पीछे की कहानी जानते हैं, बल्कि कुलधरा के वीरान होने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कहानियां बताई जाती है। इनमें से एक कहानी ऐसी है जो कुलधरा के बर्बाद होने की सच्ची वजह है। ये बात है 1815 के आसपास की, जब जैसलमेर रियासत में एक राजपूत राजा राज किया करते थे। वो एक कमजोर राजा थे और इसी वजह से उनका दीवान सालेम सिंह लोगों पर अपनी धाक जमाता था और पूरे गांव में अपनी दहशत दिखाता था। एक बार सालेम सिंह की नजर उस गांव के मुखिया की 12 साल की लड़की पर पड़ी, जिसका नाम था शक्ति मैया। सालेम सिंह ने उस लड़की से शादी करने की इच्छा जताई, बल्कि ऐसा आदेश ही दिया। इस आदेश को मानने से पालीवाल ब्राह्मणों ने मना कर दिया, क्योंकि एक तो सालेम सिंह ब्राह्मण नहीं था और ऊपर से उसकी नीयत भी अच्छी नहीं थी। लेकिन सालेम सिंह ने तो जिद ही पकड़ ली कि उस लड़की को उससे शादी करनी ही होगी, और अगर गांव वालों ने जल्दी फैसला नहीं किया तो वो उस लड़की को उठाकर ले जाएगा। गांव वाले बड़े धर्म संकट में पड़ गए। एक तो वो सालेम सिंह से मुकाबला नहीं कर सकते थे और दूसरी ओर किसी भी हालात में इस शादी को भी मंजूरी नहीं दे सकते थे। फिर गांव वालों ने एक फैसला लिया और सालेम सिंह से थोड़ा समय मांगा ताकि वो इस बात पर थोड़ा और विचार कर सके। इसके बाद गांव वालों ने एक फैसला किया कि वो रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया और एक रात में ही ये गांव वीरान हो गया। लेकिन कुछ जाने माने इतिहासकार इस गांव के वीरान होने के पीछे कुछ और ही कहानी बताते हैं। उनके अनुसार सालेम सिंह ने कुलधरा के लोगों पर कई टैक्स लगाए और फिर उन्हें वसूलने के लिए उन पर अत्याचार भी करने लगा था, और तो और वो गाँव की औरतों को भी परेशान करने लगा था। उसके जुल्मों से तंग आकर गांव वालों ने राजा से सालेम सिंह की शिकायत भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि जिस गांव में उनको इज्जत नहीं, उनकी बेटियां सुरक्षित नहीं, उस गांव में रहने का कोई अर्थ नहीं, और एक रात इस गांव को छोड़कर गांव वाले चले गए। असली वजह चाहे जो भी हो, ये बात तो तय है कि इस गांव के वीरान होने के पीछे सालेम सिंह ही जिम्मेदार था। मान्यता है कि इस गांव को छोड़ते समय गांव वालों ने ये श्राप दिया था कि इस गांव में फिर कोई नहीं बस पाएगा, और ऐसा ही हुआ। आज इंसान तो क्या, इस गांव में एक मंदिर है, लेकिन आज उस मंदिर में भी किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है। आज भी इस गांव में सिर्फ दिन में ही लोग घूमने के लिए आते हैं। लोगों का मानना है कि अगर रात में कोई इस गांव में रुकता है तो वो जिंदा नहीं बचता। कई लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि रात के समय यह अजीबोगरीब आवाजें आती है। और अब सबसे रहस्यमयी बात कि कुलधरा के लोगों का श्राप इस कदर भारी पड़ा था कि सिर्फ कुलधरा ही नहीं, बल्कि इस गांव के आसपास के 83 गांव भी आज वीरान पड़े हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए, और आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।